स्टूडेंट्स वेलकम इन आवर एचएससी वाला चैनल। आज हम क्या करेंगे, हिंदी के बारे में जानेंगे। ठीक है, वर्णमाला टॉपिक है, इसमें वर्ण, स्वर, व्यंजन और ध्वनियाँ इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, और डिटेल के साथ में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, बड़बड़ाना, खटखटाना और बनबनाना शब्दों में क्रिया के कौन से प्रकार के धातु का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अनुकर्ण धातु। ठीक है, क्या होगा, अनुकर्ण धातु। ठीक है, अनुकर्ण धातु होता क्या है, किसी पदार्थ की ध्वनि के अनुकरण पर जो धातु बनाए जाते हैं। क्या है, किसी पदार्थ की ध्वनि के अनुकरण पर जो धातु बनाए जाते हैं उन्हें अनुकरण धातु कहते हैं। ये धातु ध्वनि सूचक शब्द के अंत में आ करके ना जोड़ने से बनते हैं, जैसे बड़बड़ से बड़बड़ाना, खटखट से खटखटाना, बन से बन बनाना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल को कौन सा व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे आएगा संयुक्त व्यंजन आएगा। क्या आएगा, संयुक्त व्यंजन। इसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिसमें हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या 4 होती है। 6, त्रय, ज्ञ और श्रय। ठीक है, ये 4 होते हैं जो ये क्या है, यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, डैश धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से न बने हों, जैसे करना, बैठना, चलना आदि। ठीक है, तो कौन से होंगे, यहाँ पे मूल होंगे। वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द से न बने हों उन्हें मूल धातु कहा जाता है। वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द से न बने हों उन्हें मूल धातु कहते हैं, जैसे करना, बैठना, चलना इत्यादि। जो धातु किसी दूसरे शब्द से बनाए जाते हैं उन्हें यौगिक धातु कहते हैं। मूल धातु वो होते हैं जो किसी दूसरे शब्दों से मिलकर ना बने। ठीक है ना, ओके। और जो दूसरे शब्दों से बनाए जा सकते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, यहाँ पे यौगिक धातु बोले जाते हैं। जैसे रंग से रंगना हो सकता है, चीखना से चिकनाना हो सकता है। ठीक है ना, आदि। क्वेश्चन नंबर 4 के हैं यहाँ पे, और ये सारे प्रीवियस ईयर में है। देखिए, डैश वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध रूप के ज्ञान का है और भाषा को स्थायी एवं मानक रूप प्रदान करता है, उसे क्या बोला जाता है, व्याकरण बोला जाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है तथा भाषा की स्थायी एवं मानक रूप प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के यहाँ पे, शब्द की रचना में किसका योगदान नहीं होता है। शब्द की रचना में किसका योगदान नहीं होता है, यहाँ पे आएगा पद। क्या आएगा, पद आएगा। ठीक है ना, शब्द की रचना में किसका प्रयोग नहीं होता, पद का नहीं होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, शब्द की रचना में पद का योगदान नहीं होता, जबकि प्रत्यय उपसर्ग का शब्द की रचना में योगदान होता है। प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं और उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगकर नए शब्द बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, अघोष। क्या आएगा, अघोष। हिंदी के अघोष वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है। अघोष वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, जबकि घोष में केवल नाद का उपयोग होता है। अल्प प्राण वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिसमें हकार जैसी ध्वनि न हो। और महाप्राण वे व्यंजन हैं जिसमें श्वास अधिक मात्रा में निकलती है तथा हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, अगर आप लोग क्लियर नहीं हो पा रहा है तो अच्छे से आप दोबारा से वीडियो को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है ना, 1 से 2 बार आप देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी वर्णमाला में ए और एह क्या है, यहाँ पे क्या आते हैं, अयोगवा। क्या होते हैं, अयोगवा। हिंदी वर्णमाला में एह और एह अयोगवा है। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। अयोगवा का अर्थ है योग न होने पर भी जो साथ रहे, योग न होने पर भी साथ रहे। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, जबकि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, शिफ्टाक्षर 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इनके बीच स्वर नहीं रहता, जैसे उत्थान, प्रस्थान आदि। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है। ई, द, स और ये। यहाँ पे आएगा द।
द है वो तालु, ये तालु से नहीं होता वो, ठीक है। द द द, ठीक है ना, देख लेना। दिए गए वर्णों में से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं होता। द का उच्चारण स्थान दंत से होता है, जबकि ई से और यह उच्चारण है वो तालव से होता है, तो याद रखना है, ठीक है। च वर्ग का उच्चारण स्थान भी तालव है, ठीक है। च का भी किससे होता है, तालव से ही होता है। तो इनमें से कौन से वर्ण है का उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है, मूर्धा से नहीं है, तो कौन सा यहाँ पे थ। दिए गए वर्णों में से थ वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धन्य नहीं है, जबकि ट ड और ई री का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है। विसर्ग का उच्चारण है वो है की भांति होता है वर्ण की भांति होता है। स का उच्चारण स्थान तालव से होता है, और जो ये यहाँ पे बोला गया मैंने सलगम वाला है उच्चारण है वो तालव से है, और स्लेट वाला है उच्चारण उसका दंत से होता है। और स का उच्चारण होता है जो यहाँ पे स स्लेट वाला है उसका उच्चारण होता है यहाँ पे उच्चारण है वो मूर्धन्य से होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है, जबकि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, ठीक है, याद रखना ध्वनि। साथ ही सार्थकता की दृष्टि से देखा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। भाषा की व्याकरणीय योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई पद है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है यहाँ पे, वो नासिका से होता है, ठीक है। किससे होता है, नासिका से होता है। देखा सारा का जो लास्ट वाले जितने आप ये जो वर्ण देखोगे ना वो सारे अलग अलग तरीके से देखे जाएंगे, है ना, वो लास्ट वाले होते हैं। हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका से है, जिसमें र ज ण न म वर्ण आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 13 है, स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। कहते हैं स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे मात्रा। क्या कहते हैं, मात्रा। स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं, जबकि वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन 14 है, च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। च है वो तालु से होता है, च किससे होता है बेटा, यहाँ पे तालु से। च वर्ग का उच्चारण मुंह के तालु भाग से है। च वर्ग के अतिरिक्त ई और य और स का उच्चारण स्थान भी तालव्य है, जबकि क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, त वर्ग का उच्चारण होता है दंत से, और प वर्ग का उच्चारण होता है ओष्ठ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नंदवन शब्द में कितनी मात्राएं हैं। नंदवन में कितनी होती हैं यहाँ पे, 6। नंदवन शब्द में 6 मात्राएं हैं। शेष दिए गए अन्य विकल्प असंगत हैं। छंद शास्त्र में मात्रा नियम के अनुसार नंदवन में 6 मात्राएं हैं। अनुस्वार वाले वर्ण में गुरु मात्रा का विधान होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वार सहित कितने स्वर होते हैं माने गए हैं यहाँ पे 13 होते हैं। देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वार सहित 13 स्वर होते हैं। कितने होते हैं यहाँ पे, 13, ठीक है। असाधारण वर्णमाला में 11 स्वर माने जाते हैं। अनुस्वार और विसर्ग का अयोगवा माना गया है। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है और न ही तो व्यंजन होते हैं। अयोगवा का अर्थ है योग न होने पर भी जो साथ रहे, ठीक है, योग नहीं है फिर भी उसके साथ रहता है, इसका मतलब ये। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस ध्वनि का उच्चारण है के समान होता है तथा उसे स्वर से परे 2 बिंदियों के रूप में लगाया जाता है। यहाँ पे आएगा विसर्ग, आएगा क्या आएगा, विसर्ग। विसर्ग ध्वनि उच्चारण है समान है, इसे स्वर के रूप के परे 2 बिंदियों के रूप में लगाया जाता है। विसर्ग को अयोगवा माना जाता है। विसर्ग को क्या माना जाता है, अयोगवा। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से है, ठीक है, किससे, कंठ से। क्वेश्चन 18 है, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं यहाँ पे, वो कहलाते हैं पलुत स्वर। क्या कहलाते हैं, पलुत स्वर।
जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे पलुट स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हर्षे स्वर कहते हैं, जबकि जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षे स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्वेश्चन 19, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? यहाँ पे 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है उसे स्वर कहते हैं। और जो स्वर दो होते हैं, आप देख सकते हो, स्वर हर्ष स्वर होता है और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर होते हैं 4 और दीर्घ स्वर होते हैं 7। हर्ष स्वर में ए और छोटी ई, छोटा ऊ और री ऋषि वाला है ना। और दीर्घ स्वर में इसमें दीर्घ मतलब अधिक चीज़ों की बात करते हैं। इसमें आ, फिर बड़ी ई आ जाती है, ऊ बड़ा ऊ है, ए ओ औ, ये 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? उच्चारित शब्द को लिखने में प्रयुक्त लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है वर्तनी। उच्चारण शब्द को लिखने में प्रयुक्त लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को वर्तनी कहते हैं। किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के क्रम को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। अंग्रेजी में वर्तनी को स्पेलिंग तथा उर्दू में ईजे कहते हैं। ठीक है, ओके, ये टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये लगभग 2016 में है और 17 और 18 में क्वेश्चन आए हुए, 19 में भी, 21 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये HSC के क्वेश्चन सारे के सारे आप देख सकते हो। ओके, एक टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।